साथ पत्नियां उस आंगन के बीच में हैं, बड़े प्रेम से अपने समय को बिता रही हैं। जाइए उन पत्नियों के साथ में अपने जीवन को बिताइए। संसार में जब आदत पर ठोकर लगती है तो अपने की याद सताती है। हम अभी आपको समझा रहे हैं, अभी तुम पर जवानी है, तुम्हारा चेहरा चंद्रमा की तरह दमक रहा है और जवानी के आगे तुम किसी को समझ नहीं रहे हो। लेकिन ये नहीं है कि तुम पर जवानी बनी रहे, एक दिन तुझे बुढ़ापे के झटके झेलने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज बूढ़े पिता ने उससे ऐश्वर्धन को समझाया है। देखिए भैया उसके विचार कुछ परिवर्तन हो गए हैं। एक कवि सुंदर से लाइनों में लिख रहा है क्या कि धन तो वही रहता है, कि धन तो वही रहता है, पर धनते बदल जाते। तो विचार उसके परिवर्तन हो जाते हैं, विचार बदल जाते हैं। मन में विचार किया है, बूढ़े पिता ने सही कहा है, ये सारा संसार मतलब परस्त हो गया है। वहां से आकर के तथागत गौतम बुद्ध के धम्म में चला जाता है। सिर पर जो वस्त्र थे वस्त्र को उतार दिया है, सिर के जो बाल थे बालों का मुंडन कर दिया है। आज तथागत गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया है। इधर घर में 2 दिन व्यतीत हो गए हैं, यशवर्धन नहीं पहुंचा तो चिंता हुई है कि हमारा बेटा घर नहीं आया। मन में विचार आए हैं क्यों ना हम तथागत गौतम बुद्ध के पास में जाएं और जाकर के उनसे कहेंगे कि 2 दिन व्यतीत हो गए हैं, हमारा बेटा भी घर नहीं आया है और नगर में कह दिया है कि जो मेरे बेटे को ढूंढ करके लेके आएगा उसे हम मौ मांगा इनाम देंगे। आज नगर के लोग ढूंढने के लिए चले हैं, लेकिन यशवर्धन कहीं नजर दिखाई नहीं पड़ रहा है। किस जगह पर हो तो वो मालूम पड़े, वो तो भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। भगवान बुद्ध के धम्म में जाकर उसे शांति का मार्ग मिल गया, जिस पर चल करके वो अपना जीवन मंगल में बिताने लगा। सेठशील प्रकाश तथागत गौतम बुद्ध के पास में गए, दोनों हाथ जोड़े हैं, भगवान 2 दिन व्यतीत हो गए हैं, हमारा बेटा भी घर नहीं गया है, शायद है आपने कहीं मेरा बेटा देखा हो तो हमारे बेटे को हमें बता दो, अपने बेटे को हम घर लेके जाएंगे।
तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने बैठा है, अपने बेटे को आप पहचान सकते हो और यहाँ से ले जा भी सकते हो, हमारी कोई रोक टोक नहीं है। क्यों? तुमने इसे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारा पूरा अधिकार है, हमारा कोई अधिकार नहीं है। पहले तो अपने बेटे को देखते रहे लेकिन नहीं पहचान पाया, अंत में ये हुआ बेटे को पहचान लिया तो सेठ शील प्रकाश रोने लगे हैं लाल। उस आंगन के बीच में क्या मैंने पहनने के लिए आपको वस्त्र नहीं दिए? क्या खाने के लिए मैंने भोजन नहीं दिया? क्या रहने के लिए मैंने आपके लिए मकान नहीं बनाया? जो इस तरीके से आपने पांचों पत्नियों को ठुकरा दिया है, हमें भुला दिया है, आपने ये जान लिया है कि मेरा कोई पिता नहीं है, लेकिन आपने तो बेटा जान लिया है, पर मैंने नहीं जाना है कि मेरा भी कोई बेटा नहीं है। यशवर्धन ने कहा है पिताजी सारा संसार मतलब परस्त है, अपने अपने के लिए जी रहा है, और ये बात सही है। एक विद्वान लिख रहा है क्या कि मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा रे, मतलब के बिना। विद्वान लिख रहा है भैया कौशल, पिताजी आप यहाँ से चले जाओ, मैं तो भगवान बुद्ध का शिष्य बन चुका हूँ, शांति का मुझे मार्ग मिल गया है, मैं दोबारा से ढोंग और पाखंड में मरना नहीं चाहती।